हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप में संयुक्त होने पर 18,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 7% की ब्याज है तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 हुआ, यानी कि 100 रुपये पे 107, यानी 100 रुपये पे 7 की ब्याज मिल रही है, तो हमारा मिश्र धन 107 हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ब्याज प्राप्त हुआ हमें, क्योंकि ये मूलधन था, ये मिश्र धन था, तो यानी 7। तो ये ब्याज कितने के बराबर है दोस्तों? 1260 के। तो 1260 और 7 एकम 7, 7 8 56, यानी दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 180 आई। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का गुणा कर देंगे, 18,000। तो यानी कि हमें यहाँ पे पता चला दोस्तों, यदि हमारा दोस्तों 2 वर्ष होता तो इसका हम क्या करते कि 100 का वर्ग करते और यहाँ पर 107 का वर्ग करते, फिर उसके हिसाब से हम इस ब्याज को लगाते 2 साल की ब्याज को यहाँ पर, इसका अंतर लेके। और अगर हमारी वैल्यू दोस्तों 100 और 107 से ही आ रही है, सही वैल्यू ये 18,000 आ रही है, तो इसका मतलब क्या, हमारी जो ब्याज दी गई है ये 1 वर्ष का है। 1 वर्ष किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2000 पर 4 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 2000 का 40% निकालो, 10 चौक 40, 40% निकालोगे दोस्तों, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा और 4 दूनी 8, यानी 800 रुपया किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 360 में एक कालीन बेचने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कालीन को किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी कि 10% की हानि हुई, तो यानी जो वो चीज़ हमें 90% की वैल्यू हमारी 360 है, और दोस्तों हमें निकालनी है 120% की वैल्यू। तो 120% की वैल्यू निकालनी है, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 10, 10% की वैल्यू कितनी है? ये 9 चौक 36, यानी 40 रुपया। तो 10% की वैल्यू 40 रुपया दोस्तों हमें निकालनी 120 की, तो 12 का गुणा इधर कर देंगे, 12 का इधर कर देंगे, तो 120% की कितनी है? ये 12 चौक 48, यानी 480 रुपया। 480 रुपया किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 48 और 20 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक समचतुर्भुज, इसकी 48 लंबाई दी है और इसकी दी है दोस्तों 20। दोस्तों चतुर्भुज, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, यानी 24 का ये हिस्सा हो गया, 10 का ये हो गया, तो 24 और 10, तो ये दोस्तों यानी कि 12 5 13, ये हमारा क्या है? एक ट्रिपलेट है दोस्तों। तो 13, यानी इसमें इसने क्या किया है? 12 में 2 का गुणा किया, 5 में 2 का गुणा किया, तो 5 दूनी 10, तो 13 दूनी 26, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 26, इसकी क्या हो जाएगी? भुजा। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है जो हमें ट्रिपलेट, तो यानी कि 26 का, और फिर समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए दोस्तों 4 का गुणा कर देंगे, 4 6 24, 24 का में, यानी 4 इकाई अंक किस में? ऑप्शन 3 में। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 240 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है हमारा दोस्तों 8, यानी जो ऑप्शन हमारा 8 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। 8 का भाग किस में जा रहा है दोस्तों 32 में, इसलिए 32 इज द राइट आंसर। नहीं तो दोस्तों इसको ऐसे भी कर लो कि दो संख्याओं का प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल, तो 5 15 एक्स स्क्वायर बराबर दिया है हमें 240 के 15 एकम 15 और 15 छक्के 90। दोस्तों एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। अब एक्स की 4 8 और 5 वो 5 और 3 8, 8 एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यानी एक्स की वैल्यू 4 है, 4 का गुणा कर दिया 8 4 32, 32 किस ऑप्शन में ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से बेटर यह है दोस्तों कि यहाँ पर योग पूछा है तो अनुपात में योग कितना 8, 8 का मल्टीपल कौन सा है वो देखो और ख़त्म कहानी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 गुणा 21 भागत 49 माइनस 8 गुणा 7 भागत 16 और बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो ए गुणा बी की याद करना है दोस्तों। तो यानी ए की वैल्यू निकालनी है पहले हमें दोस्तों। तो 7 गुणा 21 बटा 49 माइनस 8 गुणा 7 बटा 16, तो 8 दूनी 16 और 7 21 7 7 49 और 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचा दोस्तों माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी ए की वैल्यू निकाल आई दोस्तों। ए की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस का 1/2। अब बी की वैल्यू लिखा लेंगे दोस्तों। बी की वैल्यू है 6 दूनी 12 2, तो 3 दूनी 6, तो 2 माइनस के 6 प्लस के 5 15, 15 और 2 17, 17 में से 6 गया तो दोस्तों 11। तो अब दोस्तों ए गुणा बी, तो ए गुणा बी ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, बी की वैल्यू 11, 11 का आधा कितना होता है दोस्तों 5.5, और वो भी किस में दोस्तों माइनस में 5.5, माइनस के 5.5 किस ऑप्शन में ऑप्शन 4, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 5:4, बी अनुपात सी बराबर 6:5, सी अनुपात डी बराबर 7:10। तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू 5 4, बी और सी की वैल्यू 6 और 5, सी और डी की वैल्यू 7 और 10। यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 4 बढ़ाएंगे, यहाँ 5 बढ़ाएंगे, यहाँ 6 बढ़ाएंगे, यहाँ 7, यहाँ 7। अब पूछा कितना है ए और डी में, तो ए और डी का देखेंगे दोस्तों ओनली, ए और डी का। तो दोस्तों देखेंगे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 और 7 ती 21, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। और दोस्तों 5 चौक 20, 21 रेशियो 20 किस ऑप्शन में ऑप्शन डी 21 रेशियो 20, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्रमांगत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है, इस समुच्चय की सबसे बड़ी। तो दोस्तों औसत हमेशा बीच में होता है, तो 64 से बड़ी कौन सी हो जाएगी सम संख्या दोस्तों 66, इधर कितनी हो जाएगी दोस्तों 62, इधर हो जाएगी दोस्तों 60, तो इधर हो जाएगी दोस्तों 68, इधर हो जाएगी दोस्तों 70, तो इधर हो जाएगी दोस्तों 58, और इधर हो जाएगी दोस्तों 72, तो इधर हो जाएगी दोस्तों 56, इधर हो जाएगी 74, तो इधर हो जाएगी दोस्तों 54, और इधर हो जाएगी दोस्तों 78,
तो इधर हो जाएगी दोस्तों 52। अब देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आओ इधर हो जाएगी दोस्तों 50। तो यहाँ पे दोस्तों 76 भी आएगी तो 78। तो छोटी संख्या ये आ गई और बड़ी संख्या ये आ गई 78। और क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 78 और 50 में अंतर कितने का दोस्तों? 28 का। 28 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन 3। इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हेलमेट को 10% के लाभ पर 1650 में बेचा जाता है। तो 10% का लाभ यानी 110% की वैल्यू दे रखी है हमें दोस्तों ये। तो 0 से 0 काटेंगे दोस्तों, 11 एक 11, 11 पन्ना 55, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1500। यानी कि 1500 हमारा सीपी हो गया। और बेचा कितने में दोस्तों? 2100 रुपये में। 2100 रुपये में 2100 रुपये में बेचा, 1500 का खरीदा था, 600 का लाभ, 1500 के ऊपर गुणा 100। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो 5, 15, 20, 500 और 20 दूनी 40, यानी 40% किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कंपनी में कार्यरत 40 लोग एक काम को करते हैं। 40 लोग एक काम को 8 घंटे में करते हैं, 60 खिलौना बनाते हैं। लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग काम छोड़ देते हैं। 8 छोड़ के चले गए, 40 लोग थे टोटल, तो कितने बचे? 32। 12 घंटे में कितने खिलौने बनाएंगे? तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 8 चौक 32 और 2 दूनी 4, और 12, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, और 24 तिया 72। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई दोस्तों? 72। 72 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन गलत आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखेंगे 7 का मल्टीपल कौन सा है। 7 का मल्टीपल 7 6 42, 7 6 42 यही है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है और आगे चेक नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संतरे के 20 बक्सों का औसत, यानी 20 बक्सों का औसत दोस्तों कितना हुआ? 2। तो योग कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। दोस्तों 30 बक्सों का औसत कितना है? 3। तो योग कितना हो जाएगा? 30 तिया 90, 9 4 कितना हो गया दोस्तों? 13, यानी 130। टोटल योग 130। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। 0 से 0 काट देंगे और इसका 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 छः 30, यानी कि 2.6 किलोग्राम। 2.6 किलोग्राम टोटल औसत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक्स और वाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत 72 दिया है, तो दोस्तों योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 144। 72 दूनी 144 होता है। 4 बराबर 144 के योग, तो 4 12, और दोस्तों 4 12 4 6 24, यानी कि 36। एक यूनिट की वैल्यू 36। पहली संख्या निकालनी है। पहली संख्या कितनी हमारी? 3। 3 का इसमें गुणा कर दो, वो दोस्तों चक 18, 3 तक 9, 108। 108 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। 15 सेकंड में दोस्तों 750 मीटर
खंभे को पार करते। इसी तरह से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में 25 सेकंड की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों 5 15 और 25 या 75, 25 या 75 होता है दोस्तों, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 250 है। निकालनी कितनी है दोस्तों 25 सेकंड की वैल्यू 5 सेकंड में कितनी जा रही है 250 मीटर। तो 5 का गुणा इधर कर दो, 5 का इधर कर दो, तो 25 पंजे 125, यानी कि 1250 मीटर आ गई टोटल लंबाई। अब 1250 में या दोस्तों ट्रेन की लंबाई घटा देंगे 750 मीटर, तो पुल की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 500 मीटर। 500 मीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का परिमाप होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 प्लस एक्स कर लो बराबर दोस्तों 40 के 20 दूनी 40 होता है दोस्तों। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, अगर 20 में से 8 गई तो 12। तो दोस्तों यह तो हमारी क्या आ गई लंबाई, यह थी हमारी चौड़ाई 8, 12 और 8 में अंतर कितने का दोस्तों 4 का। यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का दोस्तों 4 का। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी दोस्तों क्वेश्चन गलत आया हुआ है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह भी क्वेश्चन गलत आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5/7 ऑफ 1/12 गुणा 1/4। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5/7 गुणा 1/12 गुणा 1/4 माइनस के 8 दूनी 16, 1/16, 1/16। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारा आंसर आएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चेतन की वर्तमान आय 40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि होती है, तो आज से 2 वर्ष बाद, तो दोस्तों तो 1% की वृद्धि हो रही है तो 0 से 0 काट देंगे, यानी 400 रुपये की वृद्धि हो रही है। 40,000 में एक साल में कितने 400 की वृद्धि हो रही है, तो 40,400 की एक साल में हो गई। अगले साल में कितने की होगी दोस्तों 1% की, फिर कर दो 0 से 0 काट दो 404 की, तो 40,400 में दोस्तों 404 और जोड़ दो, कितना हो गया दोस्तों 40,808 रुपये। 40,808 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पाई चार्ट में 8 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पी से P8 तक प्राप्त ईमेल की संख्या को दर्शाता है। ये कह रहा है P5 और P8 ने मिलकर इन 8 व्यक्तियों द्वारा, दोस्तों जब इन 8 व्यक्तियों को हम जोड़ेंगे तो इनका निकल रहा है 400। और दोस्तों P5 और P8 और P5 दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 68। कितना हो गया दोस्तों 68। तो 68 कितना परसेंट है 400 का, 0 से 0 और 17 चौका 68, यानी कि 70%। 70% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए से बी तक, यानी कि दोस्तों ये औसत चाल पूछ रहा है, तो 2 गुणा 40 गुणा 55 बटा 55 और 40 कितना हो गया दोस्तों 95,
और 19 पंजे 95 होता है, 11 पन्ना 55 होता है, 1144 दूनी 88, यानी कि 880 में दोस्तों 19 का भाग लगा दो। 19 चौका 76, 19 चौका 76 कितना बचा दोस्तों? हाँ 19 चौका 76, 8 और 4 12 120, 19 छक्के 114 होते हैं दोस्तों। यानी कि हमारा ऑप्शन या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है या ये हो सकता है। तो देखेंगे दोस्तों 1957 यानी कि 646.3 किस में? ऑप्शन 2। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी एक काम को 10, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। यह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। देखो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। इन सब का एलसीएम 60 आएगा दोस्तों। 10 6 60 होता है, 20 3 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है। यानी कि पहले और दूसरे दिन तो एक काम कर रहा है, तीसरे दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। 6 और 5 11, 6 और 5 11 12 13, सॉरी 3 है ये, 6 और 3 9 और 10 11, यानी कि ऐसे ही काम चल रहा है 11। फिर दोस्तों 6 दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन तो काम कर लिया दोस्तों। अब देखेंगे टोटल काम हमारा कितना हो रहा है। 6 6 12 और 11 23, 23 दूनी जहाँ तक 46 हो गया दोस्तों। 46 और 12 कितना हो गया? 58। टोटल करना है हमें 60 काम। कितना काम रह गया दोस्तों? 2। अब कौन करेगा अगली बार? किसकी नंबर है दोस्तों? तीनों का नंबर है, तो 2/11। तो 8 सही 2/11 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उस महीने बेची गई C4 और C5 की बोतलों की कुल संख्या, उस महीने बेची गई सभी 6 रंगीन बोतलों की कुल संख्या से कितना % अधिक है? दोस्तों C4 और C5 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया दोस्तों 70 और ये दोस्तों 70 एक ये यहाँ तक 130 हो गया। 70 और 40 130, 130 180, 180 7 70 और 40 कितना हो गया दोस्तों? 110 160, 160 और दोस्तों 80, 160 8 6 224, 224 कितना % है टोटल का? 0 से 0 काट देंगे दोस्तों। और दोस्तों 12 दूनी 24 होता है दोस्तों। चौक 24, चौक 24। अब इसको काट देंगे दोस्तों। 5 दूनी 10, ना 5 बार, और ये 35 बार, 25 और 5 3 15 15 16 175, 175/6। तो दोस्तों 6 दूनी 12, कितना बचा दोस्तों? 5 6 नाम 54, 29 पॉइंट कुछ, 29 पॉइंट कुछ किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 घंटियाँ 7:59 पर एक साथ बजती हैं। 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो दोस्तों 3 6 9 12 15 का एलसीएम 180 हो गया, 180 सेकंड। और इसको दोस्तों मिनट में बनाएंगे तो 0 से 0 36 18, यानी कि 3 मिनट। अब 3 मिनट तो दोस्तों यानी कि अगली घंटी 8:02 पर बजेगी, फिर बजेगी 8:05 पर, फिर 8:08 पर, फिर 8:11 पर,
8:14 पे दोस्तों। और दोस्तों एक बार और बच जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।